साधना काल में अवरोध क्यों आते हैं, इससे संबंधित जानकारी हमने पिछली वीडियो में प्रकाशित किया था। कर्मों का जो विधान है, वैसे तो कर्मों का विधान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा रहस्य है जिसपे अगर बोला जाए, जानकारी दिया जाए तो सारी उम्र बीत जाएगी, कई जन्म लग जाएंगे, फिर भी इसकी संपूर्ण जानकारी दे पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। साधना काल में कर्मों का ही अवरोध साधक को झेलना पड़ता है। जिस साधक के जैसे कर्म होते हैं साधना काल में, उस प्रकार से उसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से वैसे ही अवरोध आते हैं। अवरोध आने बिल्कुल निश्चित होते हैं। किसी भी साधक की जो साधना होती है बिना अवरोध के वह पूरा हो ही नहीं सकती, यही कटु सत्य है। और यदि उस स्थिति में साधक का कोई गुरु या मार्गदर्शक है जो कि उस मार्ग का परिपक्व है, जो यह जानकारी देने में सक्षम हो या सामर्थ्य रखता हो कि हाँ, यह किस प्रकार के अवरोध हैं और इनको कैसे भोग करके ख़त्म किया जा सकता है, और यह तभी संभव हो सकता है जिस स्थिति में मार्गदर्शक या गुरु की दिव्य दृष्टि अत्यंत पैनी हो। क्योंकि दिव्य दृष्टि यदि अत्यंत पैनी है तो ऐसा गुरु या मार्गदर्शक दिव्य दृष्टि के माध्यम से उन कर्मों का बड़ी ही सूक्ष्मता से अवलोकन करके साधक का मार्गदर्शन कर सकता है कि किस प्रकार से उसके जो अवरोध आ रहे हैं इन कर्मों के, यह अवरोध दूर होंगे। क्योंकि साधक स्वयं में इतना सामर्थ्यशाली नहीं होता है कि वह अपने कर्मों को समझ पाए कि हम इन कर्मों के अवरोध को किस प्रकार से दूर करेंगे। और जब तक कर्म जो अवरोध मार रहा है उस कर्म का उचित निदान नहीं करेंगे, तब तक साधना आपके संपन्न हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए यह मान लें, उदाहरणार्थ कोई भी साधक है, अगर वो साधना शुरू किया है, कोई भी साधना हो, तो साधना काल में उसे अचानक से बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक बुखार आ गया। अब यदि वह बुखार निश्चित रूप से साधक के कर्मों के अनुसार ही आएगा, क्योंकि साधक या किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में यही सारी घटनाएं घटती हैं जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं। अब साधक तो यह समझ नहीं पाएगा कि हमें बुखार क्यों आ रहा है। कभी कभी कर्म इतने जटिल होते हैं, इतने अधर्म से युक्त होते हैं कि उस समय अगर वह अपने फीवर का, अपने बुखार का इलाज भी करता है तो उस स्थिति में उसको लाभ प्राप्त नहीं होता। औषधि से उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। ऐसा लगता है कि दवा काम ही नहीं कर रही है। अब दूसरे पहलू पर आ जाए। यदि बुखार साधना काल में कर्मों के अनुसार आ रहे हैं तो साधक को कभी भी उसका इलाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह कर्मों के अनुसार है तो वह बुखार एक निश्चित समय तक उस साधक को कष्ट पहुंचाएगा, पीड़ा पहुंचाएगा और फिर स्वमेव समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए साधक को कहा जाता है कि कर्म को भोगे बिना किसी भी साधना में
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर मार्गदर्शक सामर्थ्यशाली नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ही कम ऐसे गुरु या मार्गदर्शक हैं जिनके अंदर सामर्थ्य है और जिनके अंदर वाकई में योग्यता है कि वह गुरु या मार्गदर्शक पद पर बैठ पाए। तो अगर सामर्थ्य नहीं है तो यह निश्चित मान लें कि किसी भी प्रकार से उस साधक को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, यह निश्चित है। क्योंकि कर्मों का जो विधान है वो इतना गूढ़ है कि सामान्य व्यक्तियों के समझ में आना संभव ही नहीं है। साधना काल में बहुत सारे साधकों को कई प्रकार के अवरोध आते हैं, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगना, किसी प्रकार की अचानक से कहीं किसी रिलेशन में ऐसी समस्या आना जहां पर कि साधक को स्वयं जाना अति अनिवार्य हो जाता है। अगर वह वहां पर गया तो निश्चित रूप से उसकी साधना छूट जाती। तो ऐसी स्थिति में साधक ये समझ लेता है कि मेरी साधना खंडित हो गई। ऐसे बहुत सारे साधकों के अंदर भ्रम होता है कि वो ये सोच लेते हैं कि मेरी जो साधना है वह खंडित हो गई, जबकि सत्य तो यह है कि वास्तव में उसकी साधना अब शुरू हुई है। ठीक है, आप कहीं गए हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी समय वहां लगता है, आप आइए पुनः अपनी साधना को प्रारंभ करें। लेकिन अब वहां पे गुरु या मार्गदर्शक यही कहेंगे कि आप साधना आपकी खंडित हो गई है और आपको फिर से साधना हम जब बताएंगे तो प्रारंभ करिएगा, जबकि यह सत्य नहीं है। अर्थ स्वार्थ के लिए किसी का गुरु या मार्गदर्शक बन जाना अलग बात है, और स्वयं के उद्धार के लिए किसी का गुरु या मार्गदर्शक बन जाना अलग बात है। तो अवरोध कई प्रकार से आ सकते हैं और कई रूपों में आ सकते हैं, जिनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करें।